1980 के दशक की है। मोहन एक छोटे से गांव का रहने वाला था। मोहन के दो दोस्त आशुतोष और पवन मोहन के जिगरी दोस्त थे। वो तीनों एक साथ ही रहते थे और उन तीनों को क्रिकेट खेलने का बेहद शौक था। मोहन के घर में उसकी जीती हुई कई ट्रॉफियां भी रखी हुई थीं। वो तीनों अपने गांव के शमशान घाट के बड़े मैदान में क्रिकेट खेला करते थे। एक दिन दोपहर में जब मोहन क्रिकेट खेलने के लिए जा रहा था तो उसकी दादी ने परेशान होकर उससे कहा, बेटा, कितनी दफा कहा है तुझसे कि शाम के बाद शमशान घाट में नहीं जाते, लेकिन तू है कि मेरी एक बात भी नहीं सुनता। दादी, आपको ऐसा लगता है कि शाम के बाद शमशान घाट में भूत प्रेत हम लोग को पकड़ लेंगे? भूत प्रेत जैसा कुछ नहीं होता दादी। मोहन अपनी दादी की बात पर हंसता हुआ घर से निकल गया और वो सीधे शमशान घाट के मैदान में पहुंचा, जहां उसके दोस्त इंतजार कर रहे थे। उसे देखकर उसका दोस्त आशुतोष बोला, आज इतनी देर कैसी हो गई मोहन? तू तो जानता है यार, मेरी दादी मना करती है यहाँ खेलने के लिए। हाँ, उन्हें लगता है कि शमशान घाट के भूत हम सब पर हमला कर देंगे। उनके साथ गांव के और भी लड़के मौजूद थे। वो सभी लोग क्रिकेट खेलने लगे। उस दिन वो लोग क्रिकेट खेलने में इतने मशरूफ हो गए कि कब शाम हो गई और कब रात का अंधेरा फैल गया। वो सब मैच खत्म करके घर की ओर निकलने ही वाले थे कि तभी अंधेरे में उन सभी को दूर से उनके ही गांव का लड़का खेला आता हुआ दिखाई दिया। खेला भी बेहद अच्छा क्रिकेट खेलता था, जो हमेशा मोहन, आशुतोष और पवन को मैच में टक्कर देता था, पर वो मोहन को कभी हरा नहीं पाया था। खेला हमेशा अंदर ही अंदर इस बात पर जलता भी था। खेला ने आते ही उन सब से कहा, मैच अभी खत्म नहीं हुआ रोहन, एक बारी मेरे साथ भी हो जाए, तुझे हरा कर ही जाऊंगा। अगर ऐसी बात है तो कल का मैच रख लेते हैं, पता चल जाएगा कौन किसको हराएगा। इतना कहकर मोहन वहाँ से जाने लगा, मगर खेला ने मोहन का हाथ पकड़ लिया। इतनी गर्मी में भी खेला का हाथ बर्फ की तरह ठंडा था। रात के अंधेरे में उसकी आंखें बिल्कुल सपाट नजर आ रही थीं, जैसे उसकी पलकें जैसे झपक ही नहीं रही हों। मोहन तुरंत अपना हाथ खेला से छुड़ाकर बोला, हम सब बहुत देर से मैच खेल रहे हैं, अब थक चुके हैं। ये क्यों नहीं कहता कि तू डर गया है? अबे हम तुझसे कभी नहीं डरे, जब भी तू खेला है हमसे हारा ही है। आशुतोष सही कह रहा है, खेला रहने दे, हार जाएगा और फिर रोता हुआ अपने घर जाएगा। कौन रोता हुआ घर जाएगा? ये कुछ देर में पता चल जाएगा। आज तुम सबको मेरे साथ मैच खेलना ही पड़ेगा। खेला जिद पर उतर आया था और वो सब लोगों को बुरा भला कहने लगा। ठीक है खेला, आज आर पार कर देते हैं। अगर आज तू हमसे फिर हार गया तो दोबारा तू कभी जिंदगी में मैच नहीं खेलेगा। क्या बोलता है? वो तो मैं वैसे भी नहीं खेल पाऊंगा, लेकिन ध्यान रखना, मेरी बॉलिंग पर अगर तुम में से कोई भी आउट हो गया तो वो इस दुनिया से जाएगा। खेला की बात सबको बेहद अजीब लगी, लेकिन सब ने इस बात को नजरअंदाज कर दिया। कुछ ही वक्त में टॉस हो गया और खेला को बैटिंग करनी थी। मोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, तू तो टॉस में ही हार गया खेला। मेरी बॉलिंग पर तू ज्यादा देर कभी नहीं टिक पाएगा। कुछ ही वक्त में क्रिकेट शुरू हो गया, मगर मोहन की टीम ने देखा कि मोहन के हर बॉल पर खेला छक्के ही छक्के मार रहा था। सभी लोग खेला को इस तरह खेलता हुआ देखकर हैरत में पड़ गए। आशुतोष को पता नहीं क्यों बड़ा अजीब सा लग रहा था। रात के अंधेरे में शमशान घाट पर खेला का चेहरा बेहद डरावना होता जा रहा था। मोहन, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। खेला अच्छा खेलता है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन खेला के अंदर ऐसी फुर्ती मैंने कभी नहीं देखी। लगता है आज ये कुछ ज्यादा जोश में है। आशुतोष, तू जरूरत से ज्यादा सोच रहा है। 2 ओवर के मैच में खेला ने हर बॉल पर छक्का ही मारा था। खेला को हरा पाना अब मोहन की टीम को नामुमकिन लग रहा था। अब बैटिंग करने की बारी मोहन की थी। तभी मोहन के हाथ से बैट आशुतोष ने ले लिया और बोला, पहले बैटिंग मैं करूंगा। क्या तुझे मुझ पर भरोसा नहीं?
भरोसा है, लेकिन तू हमारी टीम का सबसे अच्छा खिलाड़ी है। अच्छा खिलाड़ी सबसे लास्ट में ही उतारा जाता है। मोहन ने आशुतोष की बात मान ली थी, मगर देखते ही देखते खेला ने आशुतोष को एक ही बॉल में आउट कर दिया। आशुतोष नीची नजरें करके चला गया। अब बैटिंग की बारी पवन की थी। खेला ने एक ही बॉल में पवन को भी आउट कर दिया। अब सारी टीम की जिम्मेदारी मोहन के ऊपर थी, मगर देखते ही देखते खेला ने एक ही बॉल में मोहन को भी आउट कर दिया। सभी लोग हैरत से इस मंजर को देख रहे थे। मोहन निगाह नीची करके आशुतोष के पास आकर खड़ा हो गया और बोला, चल ठीक है भाई, आज तू हमसे जीत गया। शर्त ये नहीं थी कि तुम तीनों हार कर चले जाओगे। शर्त ये थी कि अगर तुम हार गए तो जिंदा नहीं रह पाओगे। अबे हमने तो मजाक में बोल दिया था, तूने सच में समझ लिया क्या? आशुतोष ने इतना बोला ही था कि अचानक एक ही झटके में खेला ने आशुतोष की गर्दन उखाड़कर जमीन पर फेंक दी। आशुतोष के जिस्म से खून का फुवारा टूट पड़ा और उसकी चीख पूरे शमशान घाट में गूंज पड़ी। ये मंजर देखकर सभी लड़कों के हाथ फूल गए। उन सभी ने देखा कि खेला का चेहरा बेहद भयानक हो चुका था। उसका चेहरा देखकर ऐसा लगता था कि जैसे वो शमशान घाट की चिता से अभी अभी उठकर आया हो। देखते ही देखते खेला ने पवन का भी वही हाल किया। मोहन और वहाँ मौजूद लड़के वहाँ से बुरी तरह से भागने लगे, पर खेला उनका भी पीछा करने लगा। भागते भागते अचानक मोहन को उसके ही गांव के कुछ लोग आते हुए नजर आए, जो कि किसी की चिता लेकर जा रहे थे। मोहन और वो लड़के भागते हुए वहाँ पहुँचे और उन लोगों में से एक आदमी, जिसका नाम सुरेश था, उसे सारा मसला बताया। उन लड़कों की बात सुनकर उन सभी ने चिता नीचे रख दी। तुम लोग पागल हो गए हो क्या? क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग? मैंने अपनी आंखों से देखा सुरेश भाई। खेला ने मेरे दोनों दोस्तों को बड़ी बेरहमी से मार डाला। उसका चेहरा बड़ा ही भयानक था। तुम्हें लगता है पूरी बात नहीं मालूम मोहन? खेला तुम्हारे दोस्तों को कैसे मार सकता है? आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है तो इन लड़कों से पूछ लो। इन सबने उसे अपनी आंखों से देखा था। अगर ऐसी बात है तो सुनो, कुछ घंटे पहले खेला तुम्हारे पास क्रिकेट खेलने के लिए ही आ रहा था, मगर आते समय एक मकान की दुकान उसके ऊपर गिर गई। खेला का उसी वक्त ही इंतकाल हो गया। ये जो मिट्टी देख रहे हो, ये खेला की ही मिट्टी है। इतना कहकर सुरेश ने चिता पर लेटे हुए शव से कपड़ा हटा दिया। ये देखते ही मोहन और लड़कों की दहशत से आंखें फटी की फटी रह गईं। उन सब ने देखा कि वो खेला ही था। मोहन कांपता हुआ और बदहवासी की हालत से भागता हुआ अपने घर चला आया और उसने सारा मसला अपनी दादी को बताया। उसी रात आशुतोष और पवन की लाश बरामद कर ली गई और उनकी भी चिता खेला के साथ ही जला दी गई। मोहन इस घटना के कई दिनों तक बीमार रहा। आज मोहन बूढ़ा हो चुका है, मगर जब भी वो इस घटना को याद करता है तो वो डर से कांप जाता है। वो खेला की ही भटकती हुई रूह थी।